हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। जिसमें हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे कि बार्थोलिन्स ग्लैंड किस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से डक्ट्स है या फिर इनका लोकेशन क्या है, इसके अलावा इनके फंक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके रिलेटेड जो पैथोलॉजीज इस ग्लैंड में डेवलप होती है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि बार्थोलाइनेटिस हो गया या फिर बार्थोलिन्स अब्सेस हो गया। उन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बोला गया कि जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है वो पेयर्ड ग्लैंड होते हैं। पेयर्ड ग्लैंड मतलब कि यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, वन ऑन ईच साइड मतलब कि जो हमारा वजाइनल ओपनिंग होता है उसके दोनों साइड पे एक एक क्या होते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो साइज बोला गया है वो पीस साइज का बोला गया है, मतलब कि इनका जो साइज होता है वो मटर के दाने के समान होता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली इनका जो लेंथ होता है 0.5 सेंटीमीटर होता है। एंड ये येलोविश वाइट इन कलर होता है। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोग ने अभी तक कि ये क्या है, पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं जो कि पी साइज के होते हैं और 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली येलोविश वाइट इन कलर देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम लोग बात करें इसके लोकेशन की, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो बोला गया दे आर सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये पोस्टेरोलैटरल होते हैं टू द वजाइनल ओपनिंग। जो हमारी वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, अगर हम लोग इमेज से देखें तो मान के चलो ये हमारा वजाइनल ओपनिंग हो गया, तो जो वजाइनल ओपनिंग है उसके पोस्टेरियरली और लेटरली पे क्या होते हैं, हमारे बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, उसके पोस्टेरियरली एंड द लेटरली प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए बोला गया कि इट इज लोकेटेड पोस्टेरोलैटरल टू द वजाइनल ओपनिंग। एंड बोला गया कि फाउंड नियर द पोस्टेरियर विंड और द वेस्टिबुलर बल्ब। जो हमारा वेस्टिबुलर बल्ब होता है उसके पोस्टेरियर एंड पे ये प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे डक्ट्स की बात करें तो बेसिकली बोला गया कि ईच ग्लैंड हैज़ अ डक्ट ऑफ अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि हर एक ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट है, मतलब कि एवरी सिंगल हमारे जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है, हर एक बार्थोलिन ग्लैंड के पास डक्ट है जो कि अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और ये जो डक्ट होते हैं ओपन करते हैं इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, ओपन्स ऑन द एदर साइड ऑफ द वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो डक्ट्स है ये हमारे ग्लैंड से निकल के कहाँ पे जाके ओपन होते हैं, हमारा जो वजाइनल ओरिफिस होता है, ठीक है, हमारा जो वजाइनल ओरिफिस है यहाँ से डक्ट निकल के वजाइनल ओरिफिस में ओपन होते हैं ऑन द साइड ऑफ द वजाइनल ओरिफिस एंड दे आर पोजिशन जस्ट आउटसाइड द हाइमन। ये जो डक्ट की ओपनिंग होती है जो हाइमन है उसके जस्ट आउटसाइड होती है, मतलब कि जस्ट जहाँ से हाइमन स्टार्ट होता है उसके जरा से बाहर आउटर साइड पे हमारा क्या होता है, डक्ट्स की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। बोला गया दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द एंटेरियर 2/3 एंड द पोस्टेरियर 1/3 ऑफ द लेबिया माइनर। ठीक है, ये जो लेबिया माइनर है उसके एंटेरियर 2/3 पे, आगे से 2/3 पे और पोस्टेरियर 1/3 डिस्टेंस पे क्या होता है, हमारा बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एंड बोला गया कि द डक्ट इज लाइंड बाय द कॉल्यूमनार एपिथेलियम एंड आर लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम नियर इट्स ओपनिंग। जो टोटल डक्ट का लाइनिंग होता है वो कॉल्यूमनार एपिथेलियम का होता है, लेकिन जहाँ पे ये ओपन होते हैं इनटू द वजाइना वहाँ पे इनकी जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के देखने को मिलते हैं। अब इसके पोजीशन की बात कर ले तो जो राइट बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है वो अबाउट 5 o'clock के पोजीशन पे होता है। ठीक है, राइट बार्थोलिन्स ग्लैंड किसके 5 o'clock पोजीशन पे रहता है। वहीं पे जब लेफ्ट बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो अराउंड 7 o'clock पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। बात करें इसके फंक्शन की, बार्थोलिन्स ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, तो बोला गया है द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कलीन म्यूकॉइड सिक्रेशन दैट लुब्रिकेट्स द डिस्टल एंड ऑफ द वजाइना ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं अल्कलाइन म्यूकॉइड सिक्रेशन का, जो कि वजाइना के डिस्टल एंड को बेसिकली क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती रहती है तो उस समय डिस्टल एंड को लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पे अल्कलाइन जो म्यूकॉइड सिक्रेशन होता है वो सिक्रेट करने का, उसको प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड का होता है। साथ ही साथ बोला गया द ग्लैंड बिकम्स एक्टिव आफ्टर मेनार्च एंड आर नॉन पैल्पेबल। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मेनार्च के बाद
एक्टिव होते हैं और ये नॉन पैल्पेबल ग्लैंड्स होते हैं। नॉर्मली ये पैल्पेट नहीं किए जा सकते, लेकिन जब इनमें क्या होता है कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है, तभी ये पैल्पेबल हो पाते हैं। इसके अलावा बोला गया कि होमोलॉगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ द मेल, ये किसके होमोलॉगस होते हैं? जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर्स ग्लैंड होता है मेल में, उनसे होमोलॉगस होते हैं कौन? हमारे बार्थोलेंस ग्लैंड। वहीं पे लिम्फेटिक्स की बात करें तो बोला गया है कि लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल एंड एनोरेक्टल नोड। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल और एनोरेक्टल नोड्स हैं, वहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? लिम्फेटिक्स ओपन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है बार्थोलेंस ग्लैंड या फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि जो बार्थोलेंस ग्लैंड होते हैं ये स्ट्रक्चर में पेयर्ड होते हैं, पी शेप्ड होते हैं या पी साइज के होते हैं और 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड यूलिबोसॉइड होते हैं। पोजीशन इनका पोस्टेरियर लेटरल टू द वाजाइनल ओरिफिस होता है। दोनों के पास डक्ट होते हैं। ईच बार्थोलेंस ग्लैंड हैज देयर ओन डक्ट्स और 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, जो कि ओपन होते हैं जस्ट आउटसाइड द हाइमन। और इनका जो पोजिशनिंग होता है, राइट बार्थोलिन जो ग्लैंड होता है अराउंड 5 o'clock पोजिशन पे होते हैं और लेफ्ट वाला अराउंड 7 o'clock पोजिशन पे। फंक्शन में मेन फंक्शन यही याद रखने का कि ये क्या करते हैं? अल्कलाइन म्यूकॉइड सिक्रेशन करते हैं, जो कि लुब्रिकेट करता है डिस्टल एंड ऑफ द वाजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड ये जो ग्लैंड होते हैं होमोलॉगस होते हैं टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ द मेल। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद द एनाटॉमी ऑफ द बार्थोलेंस ग्लैंड। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पैथोलॉजिकल जो कंडीशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू बार्थोलेंस ग्लैंड क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।